ओके तो भाई बहुत चाल आ गया स्मैकडाउन के ऊपर। रोमन रेंस बाधा करने के बावजूद भी अपने टीम को लेकर पहुंच गया स्मैकडाउन को, और उधर कोडी रोड्स भी भाई अपने हील कैरेक्टर को दिखा चुके हैं, वो भी अपने पूरे टीम को लेकर पहुंच गया स्मैकडाउन को। एक्जैक्टली स्मैकडाउन के मेन इवेंट के अंदर क्या कुछ हुआ हम जानते हैं सारा कुछ। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले भाई स्मैकडाउन का स्टार्टिंग हमारे मासूम से रोमन रेंस के द्वारा देखने को मिलता है। रोमन रेंस बोलते कि मैं जैसा कि बोला था अपने बुढ़ा पॉल हेमन के साथ मैं स्मैकडाउन के ऊपर आने वाला हूं, तो मैं वैसे ही आया, मैं किसी को भी अपने साथ लेकर नहीं हूं। ये बुजुर्ग वाले पॉल हेमन मेरे बगल में खड़ा है जो कि कुछ कर भी नहीं सकते। बोलते हैं कि कोडी रोड्स आ जाओ, अब तुम्हें डरने का जरूरत नहीं, ब्लड लाइन का कोई भी मेंबर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। कोडी रोड्स भाई हमें सबसे पहले टाइटन ट्रोन स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलते हैं, उसके बाद हमें एरिना के अंदर भी देखने को मिलते हैं। कोडी रोड्स भी आते हैं भाई। कोडी रोड्स भी इस बात को बोलते हैं कि ठीक है भैया, मतलब मैं भी आया हूँ अकेले, मैं भी किसी को लेकर नहीं आया। रोमन रेंस उसके बाद बोलते कि भाई तुम तो बड़ा मूर्ख निकला, तुम एक नंबर के जोकर हो, तुम आज के टाइम पर किस बंदे के ऊपर भरोसा कर रहे हो तुम्हें पता ही नहीं है। मेरा छोटा भाई सेथ रॉलिंस वो सांप है जो कि कब तुम्हें डसेगा तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा। हाँ भाई रोमन रेंस भाई आज भी सेथ रॉलिंस को ब्रदर ही बोलते हैं, जो कि भाई मेरे ख्याल से काफी अच्छा चीज है, हमेशा ऐसा ही बोलते हैं दोनों। रोमन रेंस का ये कहना था कि भाई कोडी रोड्स तुम कितना बड़ा गधा हो, तुम सेथ रॉलिंस के ऊपर कैसे भरोसा कर लिया। रोमन रेंस बताते कि सब तुम्हारा देखा हुआ है, सेथ रॉलिंस वो बंदा था जिसने मुझे धोखा दिया था, सिल्ड को धोखा दिया था, तुम सारा चीज को देखो, तुम्हारा रिवलरी ऑलरेडी सेथ रॉलिंस का चला, उसके बावजूद भी तुम सेथ रॉलिंस के ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हो। भाई पॉल हेमन का तो भाई एक्सप्रेशन अलग ही लेवल पर रहता है, भाई पॉल हेमन अलग ही मस्ती पर रहते हैं पूरे स्मैकडाउन को। देन इसके बाद भाई माइक आता है कोडी रोड्स के ऊपर, और कोडी रोड्स बोलते हैं कि चलो ठीक है यार, हम लोग ऑडियंस से ही पूछ लेते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता। देन उसके बाद भाई कोडी रोड्स ऑडियंस से पूछते हैं, ऑडियंस सारे लोग कहता है कि हाँ हम लोग सेथ रॉलिंस के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। देन इसके बाद भाई कोडी रोड्स उल्टा ही रोमन रेंस के ऊपर शॉट लेना शुरू कर देते हैं। कोडी रोड्स बोलते हैं कि यार चलो ठीक है, मेरा पार्टनर के बारे में तो क्लियर हो गया, पर तुम्हारे भाई के बारे में कब बात क्लियर होगा। तुम खुद को करंट टाइम में ट्राइबल चीफ कहते हो, तुम्हारा भाई खुद को मतलब करंट टाइम में फाइनल बॉस कहता है, आखिर तुम दोनों में से मेन कौन है ब्लड लाइन का, ये कब क्लियर होगा। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ रोमन रेंस तुम्हारा भाई जो रॉक है तुम्हें धोखा देने वाला, रेसलमेनिया 40 के अंदर तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला, क्योंकि उसको ट्राइबल चीफ बनना, उसको तुम्हारा गद्दी लेना। भाई रोमन रेंस के पास भाई इसका जवाब नहीं था। रोमन रेंस भाई अपना बात ही पलटना शुरू कर देते हैं। रोमन रेंस भाई फिर से चिढ़काना शुरू कर देते हैं कोडी रोड्स को कि तुम मतलब सेकंड हो, तुम हमेशा सेकंड आओगे, तुम लोगों को प्रॉमिस करते हो, प्रॉमिस को निभाते नहीं हो। तुमने पिछले साल भी बोला था कि मैं चैंपियन बनूंगा, पर तुम चैंपियन नहीं बने, तुम इस साल भी सेम वही चीज को बोल रहे हो, जो तुम मुझे रेसलमेनिया 40 के अंदर कभी नहीं हरा सकते, क्योंकि मैं किंग हूँ, हमेशा का मैं किंग ही रहूंगा। और इस तरीके से भाई रोमन रेंस भाई ह्यूमिलिएट करना शुरू कर देते हैं कोडी रोड्स को अगेन एरिना के अंदर। देन इसके बाद भाई अगला माइक कोडी रोड्स की तरफ जाता है। कोडी रोड्स भी इस बात को बोलते हैं कि भाई मैं भी तुम्हें देख लूंगा रेसलमेनिया 40 के अंदर, मैं कभी भी एक फेलियर नहीं था, मैं कभी भी सेकंड पोजीशन के ऊपर नहीं था, मैं हमेशा टॉप पर ही रहूंगा। जो तुम खुद को समझते हो कि तुम हल्क होगन को रिप्लेस कर सकते हो, तुम स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जैसे ग्रेट बन सकते हो, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। मैं फाइनली रेसलमेनिया 40 के अंदर अपने स्टोरी को फिनिश करने वाला हूं, मैं तुम्हें हराने वाला हूं। ये चीज भाई रोमन रेंस को फाइनल कोडी रोड्स बोल देते हैं। उसके बाद इन दोनों के बीच में बातचीत खत्म हो जाता है। जाते जाते भाई कोडी रोड्स यार रोमन रेंस के सामने अपना हाथ बढ़ाते हैं कि चलो ठीक है भाई हम लोग हाथ मिला लेते हैं। भाई तभी रोमन रेंस को भाई ब्रॉक लेसनर का याद आ जाता है कि ऐसे ना मुझे F5 लग जाए। तो रोमन रेंस कहते हैं कि भैया मैं तो नहीं हाथ मिलाने वाला, मैं तो यहाँ से सीधे निकलता हूं। जाते जाते भाई वो कोडी रोड्स को पोक करना शुरू कर देते हैं। हाथ कोडी रोड्स से नहीं मिलाते हूं, हाथ पॉल हेमन से मिलाते हैं। देन उसके बाद पॉल हेमन और हमारे रोमन रेंस दोनों चाचा भतीजा वहां से चलना शुरू कर देते हैं। पर जैसे ही रोमन रेंस भाई बीच में जाता है, वहां पर वो चुटकी बजाकर वहीं पर खड़े हो जाते हैं। भाई चुटकी बजाने का मतलब ये था कि भाई बगल से हमें सोलो सिगवा देखने को मिलते हैं, एरिना के बीचों बीच से, मतलब ऑडियंस के बीच से। ऐसे ही भाई कोडी रोड्स भाई बिल्कुल मूर्ख थे, भाई पॉल हेमन के ऊपर कौन भरोसा करता है। सिमिलर भाई हमें दूसरी साइड से हमें जिमी ऊसो भी देखने को मिलता है, दोनों आकर रिंग को घेर लेते हैं। भाई इस बार सोलो सिगवा जिमी ऊसो जाकर अटैक नहीं करते, दोनों आकर रोमन रेंस के सामने खड़े हो जाते हैं। रोमन रेंस भाई यहाँ पर एक तरीके से इंडिकेट करते हैं कि बेटा रेसलमेनिया 40 के अंदर ये दोनों ही मेरे साथ ही होने वाला है, और मतलब तुम मेरे से चैंपियनशिप ले नहीं सकते हो, क्योंकि ये लास्ट में आकर तुम्हारे ऊपर अटैक कर देगा। भाई तभी कोडी रोड्स मुस्कुराते हैं, एरिना की तरफ जाता है कैमरा, वहां पर हमें जे ऊसो देखने को मिलता है। भाई फिर दूसरी साइड कैमरा जाता है जहां हमारा काला कोट पहने हुए हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस देखने को मिलते हैं। और भाई सेथ रॉलिंस को जैसे रोमन रेंस देखते हैं भाई रोमन रेंस का फट जाता है कि यार सेथ रॉलिंस कहां से पहुंच गया। एक तरीके से भाई यहाँ पर कोडी रोड्स भी रोमन रेंस को मैसेज दे देते हैं कि अगर तुम्हारे पास 2 चेले हैं तो मेरे पास भी 2 चेले हैं। वैसे भाई आज का जो सेगमेंट था सच में बहुत कमाल का था, पर इस सेगमेंट के बारे में मुझे आपसे बहुत सारा और भी बात करना है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाला। तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बताएगा आज का स्मैकडाउन का एंडिंग आपको कैसा लगा। जिन लोग को भाई मेरे से बात करना है सारे लोग भाई इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।